हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 तक का सलूशन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से सलूशन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 20 से लेकर के 25 तक, जिससे हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। क्या गिवन है? इफ द लाइन 2x + y - 3 = 0, क्या गिवन है? 2x + y - 3 = 0, 5x + ky - 3 = 0 and 3x - y - 2 = 0 आर कनकरेंट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। कनकरेंट का मतलब क्या होगा? एक ही पॉइंट से पास करेंगी। तीनों लाइंस क्या होंगी? एक ही पॉइंट से पास करेंगी। तो ये वाला जो लाइन है L1, L2, L3 एज्यूम कर लेते हैं। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें पहले और तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि दूसरे इक्वेशन में एक अननोन k आ जा रहा है। तो अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें तो y और y कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम ये लिखें इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये क्या बच जाएगा? 2x + y - 3 = 0 और ये क्या है? 3x - y - 2 = 0। इसको जब ऐड करेंगे तो प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा 5x - 5 = 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा? 5x = 5, 5x = 5, तो x = कितना हो जाएगा? 1। x की वैल्यू हमें 1 ऑब्टेंड हो गई। अब यही x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2 × x1, x की वैल्यू क्या हो गई? 1 और प्लस y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -3 = 0। यहां से हो जाएगा 2 + y - 3 = 0 और y - 1 = 0, हेंस y = 1। y की वैल्यू भी कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी? 1। x की वैल्यू भी कितनी ऑब्टेंड हुई है? 1। ये जो पॉइंट होगा फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वह सेकेंड लाइन पर भी सिचुएटेड होगा। हेंस सेकेंड लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे? पॉइंट 1, 1 सिचुएटेड ऑन लाइन सेकेंड, सो सेटिस्फाइड इट, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 5 × 1 + k × 1 - 3 = 0, 5 + k - 3 = 0। यहां से क्या हो जाएगा? 5 - 3 2 हो जाएगा। तो k + 2 = 0। तो k की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा बच्चों? -2। तो इस तरह जब भी कनकरेंट का क्वेश्चन आएगा इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। और हम एक्सरसाइज में इसके लिए डिटर्मिनेंट प्रोसेस भी बताए हैं। डिटर्मिनेंट प्रोसेस में क्या हम लोग करते थे, अगर ये तीनों लाइन कनकरेंट्स हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं और एक कांस्टेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर सेकेंड मेथड के रूप में हम लोग यूज करना चाहें तो सेकेंड मेथड में क्या यूज करेंगे हम लोग, देखते हैं जरा। डिटर्मिनेंट 2, 1 - 3, 2, 1 - 3, यहाँ पे 5 k - 3, 3 - 1 एंड -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए तो 2, इसको छोड़ k - 1, k - 1 -3 -2 -1 रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो ये रो और ये कॉलम 5 3 -3 -2 5 3 -3 -2 प्लस माइनस फिर प्लस -3। अब क्या करेंगे? इसको और इसको छोड़ दे। 5 3 k -1
इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, क्या लिख देंगे इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। और उसके बाद देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होती है, इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं जरा, तो यहाँ बचेगा 2 और ये -2k और -3 -1, ये हो जाएगा -10 + 9 -3, ये हो जाएगा -5 -3k इक्वल्स टू 0, -5 -3k इक्वल्स टू 0, -4k -6 और +1 माइनस कितना हो जाएगा +15 और +9k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे -4k और +9k 5k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5k। और यहाँ पे बचेगा -6 और +1 -5 और +15, ये हो जाएगा +10 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 0। तो 5k + 10 इक्वल्स टू 0, हैंस 5k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 - 10। यहाँ से k की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी -2, k की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी -2। अभी इसके पहले जब हम लोग यहाँ से k की वैल्यू ऑब्टेंड किए थे तो भी कितना ऑब्टेंड हुआ था -2 ऑब्टेंड हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। कौन सा एग्जाम्पल नंबर 21, क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन 4x - y = 0 फ्रॉम द पॉइंट P 4,1 measured along the line making an angle 135 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, ए क्वेश्चन नंबर 21, y एक्सिस है, x एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन 4x - y फ्रॉम पॉइंट, तो ये जो 4x - y अगर लाइन का इक्वेशन दिया है 4x - y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4x, ये कहाँ से पास होगा ओरिजिन से, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 ऑब्टेंड हो जाएगा। और इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है किस पॉइंट से 4,1 से, किसे 4,1 एज्यूम कर लेते हैं। और किस लाइन के एलोंग करे, उस लाइन के एलोंग डिस्टेंस फाइंड कीजिए जो पॉजिटिव x एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल सब्टेंड करे। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ से कितना एंगल बनाए 135 डिग्री। तो इनडायरेक्टली इसका स्लोप हमें गिवन है, इस लाइन का कितना है 135 डिग्री, और किस पॉइंट से पास हो रहा है 4,1 से। ये जो लाइन है यह 4,1 से पास होगा और इसका स्लोप 135 डिग्री होगा। दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, दो हमें मिल गया। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, किसका एल का। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे y - y1 = m x - x1, और इसी को लिखेंगे y - y1, y1 की वैल्यू क्या है -1, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे x - x1 क्या हो जाएगा -4। तो y - y1 135 डिग्री, x - x1 का मतलब 4 हो जाएगा। y - 1 = 135 - 1 x - 4, ये क्या हो जाएगा y - 1 = -x + 4, x को इधर लाते हैं तो x + y = क्या हो जाएगा 5। हमें लाइन का इक्वेशन मिल गया। इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, L1 का इक्वेशन गिवन है, किसका L1 का, और इसे इक्वेशन नंबर क्या एज्यूम कर लेते हैं सेकेंड। तो अगर इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें यह इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्टेंड हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y के प्लेस पे क्या रख दें 4x, तो x + 4x, x + 4x = 5 और 5x = 5, x = 1। अभी हमें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट y = 4x, y = 4x और y = 4, x की वैल्यू 1 = क्या आ जाएगा 4, ये 4 भी हमें मालूम हो गया 1,4। तो कह रहा था इस
पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? ये ए ज्यूम कर लेते बी, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन में अगेन समझा देना वो क्या दिया था। एक लाइन गिवन था हमें क्या, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 4x। कह रहा था इस लाइन पर, इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड कीजिए 4,1 से। इस लाइन की डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करनी है? 4,1 से। तो 4,1 से तो बहुत सारे डिस्टेंस हो सकता था, ए भी डिस्टेंस हो सकता था, ए भी हो सकता था, ए भी हो सकता था। इस लाइन से इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन था कि उस लाइन के एलोंग फाइंड कीजिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करे। यही इंफॉर्मेशन क्या कर देना, इस लाइन को ऐसे पास होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये नहीं गिवन रहता तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता था, ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा। तो ये क्वेश्चन गिवन था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिए और इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन फाइंड किए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है वही फाइंड होगा। ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 2 इंटू 3 स्क्वायर। रूट 2 3 बार हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 रूट 2 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 क्या गिवन है, देखते हैं। एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर ए पॉइंट, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 1,2 इन द लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई लाइन गिवन है या एक प्लेन मिरर का काम कर रहे हैं। वो लाइन क्या गिवन है? x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है? पॉइंट 1,2। क्या गिवन है? 1,2। और यह एक प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। और अगर ये प्लेन मिरर हो जाएगा तो इस पॉइंट का इमेज इससे उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा जितना डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो इसका मतलब, और वो भी यहाँ पे अगर इमेज बना अल्फा बीटा, तो ये जो लाइन होगी ए बी, वह इस लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दो चीजें याद रखनी है हमें। अगर यह प्लेन मिरर हो जाए तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही होगा जो इमेज डिस्टेंस होगी। सेकेंड, ये जो लाइन होगी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली, यह इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये जो पॉइंट होगा इन दोनों का मिडिल पॉइंट हो जाए। क्यों? क्योंकि यह डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस अल्फा बाई 2। 1 प्लस क्या लिखेंगे? 1 प्लस अल्फा बाई 2 और 2 प्लस बीटा बाई 2, 2 प्लस बीटा बाई 2 और 1 प्लस अल्फा बाई 2। इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए। ये जो पॉइंट है लाइन फर्स्ट पर सिचुएटेड है। पॉइंट कौन सा लिखोगे? 1 प्लस अल्फा बाई 2 कॉमा 2 प्लस बीटा बाई 2 situated on लाइन फर्स्ट पर सिचुएटेड है। तो यहाँ x के प्लेस पे क्या लिख दें? 1 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस 3, 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 2। जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा माइनस 6 माइनस 3 बीटा प्लस 8 इक्वल्स टू 0, प्लस 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। 2 का उस साइड में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ बच जाएगा अल्फा और ये माइनस 3 बीटा और ये जाएगा 1 और 8, 9 माइनस 6 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0 और अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अभी हम लोग अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन फाइंड कर लिए, लेकिन हमें तो दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि अल्फा और बीटा दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करें, यह वाली जो लाइन होगी ए बी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। इसका स्लोप m1 एज्यूम कर लेते हैं, इसका m2। तो m1 अगर हमें फाइंड करना हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर लिखेंगे तो x माइनस 3y प्लस 4, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, या 3y को उस साइड में कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 3y, या 3y इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3x और प्लस 4/3, 1/3x प्लस 4/3। तो स्लोप अगर हम इसका फाइंड करें तो m1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3। स्लोप m1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3, इस लाइन का स्लोप। और इसका स्लोप m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y2 माइनस y1, बीटा माइनस 2 अपान अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट m1 m2 का कितना कर दें, -1 के इक्वल। कितना कर दिया जाए, -1 के इक्वल। तो क्या करेंगे, m1 m2 इक्वल्स टू -1, m1 की वैल्यू क्या है 1/3, m2 की वैल्यू कितना है, बीटा माइनस 2 अपान अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू -3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, बीटा माइनस 2 अपान अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू -3, अल्फा माइनस 1 को इधर कर देते इस साइड में, तो यहाँ से हमें बचेगा क्या, देखते हैं जरा, बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू -3 एंड अल्फा माइनस 1, ये हो जाएगा बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू -3 अल्फा और प्लस 3 माइनस, तो 3 अल्फा को इधर लाते हैं, 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा में सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हमें ऑब्टेंड हो गया। अब किसकी वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है, अल्फा और बीटा की। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ बीटा है या -3 बीटा है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड में ऐड कर देते हैं। लिखेंगे इक्वेशन थर्ड इंटू 3 और प्लस सेकेंड, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 15, यहाँ अल्फा -3 बीटा इक्वल्स टू -3। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल्स टू 12, अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 12/10 और ये हो जाएगा 6/5। तो एक पॉइंट हमें ऑब्टेन हो गया 6/5। नेक्स्ट, अगर अल्फा की वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन 1 में या थर्ड में या सेकेंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ही देख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे क्या गिवन है, 3 अल्फा की वैल्यू गिवन है 6/5 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, बीटा की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा 5 माइनस 18/5 और बीटा इक्वल्स टू, यहाँ से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा भाई 25 और ये हो जाएगा 5, 25 माइनस 18, ये कितना 7/5, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हो जाएगा 7/5। तो 1,2 का x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 में इमेज क्या होगा 6/5, 7/5। रिपीट कर दें और सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 1,2 का इस लाइन के अबाउट जो इमेज होगा वो अल्फा कामा बीटा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इस ए और बी को मिलाने वाले लाइन का जो मिडिल पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 2/2। तो
तो इसका ये जो वाला जो पॉइंट है इस पर सेटिस्फाइड करा देंगे लाइन में रख करके, तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। और दूसरा इक्वेशन इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप कर -1 करेंगे, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, वही इसके इमेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इमेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा? 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? Assuming that the straight line, so that the area of triangle formed by the line y equals to m1 ax plus c1, y equals to m2 ax plus c2 and ax equals to 0 is c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ऑफ m1 माइनस m2। ये तीन लाइन हमें गिवन है और इन तीनों लाइंस के द्वारा जो एरिया बाउंडेड होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस, यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू m1 x, ये x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस होगा, x इक्वल टू 0 ये होगा। तो एक लाइन ऐसे चली गई, एज्यूम कर लेते y इक्वल टू क्या है m1x, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी y, ये m1x प्लस c1 है, क्या है m1x प्लस c1, और दूसरी जो लाइन है वह m2x प्लस c2 है। हेंस उसके द्वारा जो इंटरसेप्ट कट किया जाएगा वह कुछ और होगा c1 और इसके द्वारा क्या है c2 है। डिफरेंट इंटरसेप्ट है तो यहां से नहीं होकर जाएगा, जरा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं। पहले का और तीसरे का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें फ्रॉम, सबसे पहले इसके वर्टिसेस फाइंड कर लें इस ट्रायंगल के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ध्यान से देखा जाए तो x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा c1। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा c1। तो जो पॉइंट होगा, पॉइंट x कामा y इक्वल टू हो जाएगा 0 कॉमा c1, 0 कॉमा क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा। तो कहीं पर यहाँ जूम कर लेते 0 और कॉमा c1। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को देखेंगे तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल टू c2, y इक्वल्स टू कितना हो गया c2। तो नेक्स्ट जो पॉइंट ऑब्टेंड हो जाएगा x कॉमा y इक्वल्स टू 0 कॉमा c2, क्या मिल जाएगा बच्चों 0 कॉमा c2। अब वो एज्यूम कर लेते हैं कहीं यहाँ पे 0 कॉमा c2। तो एक वर्टिसेस हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ 0 का, एक यहाँ पे ये 0 कामा c1 है, ये 0 कामा क्या है c2 है। दो वर्टिसेस हमें ऑब्टेंड हो गए। या तीसरा वर्टिसेस कैसे ऑब्टेंड करेंगे, पहली लाइन का इक्वेशन और y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों y ही है, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, तो यह दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। m1x प्लस c1 इक्वल्स टू m2x प्लस c2, m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2। इसको इस साइड में लाते हैं तो m1x माइनस m2x इक्वल्स टू c2 माइनस क्या लिखेंगे c1, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो m1 माइनस m2 इक्वल्स टू c2 माइनस c1 और x इक्वल्स टू हो जाएगा c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2, m1 माइनस क्या लिख देंगे m2। तो x कोऑर्डिनेट हमें ऑब्टेंड हुआ है, x कोऑर्डिनेट अभी क्या हुआ है ऑब्टेंड हुआ, ये है c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2। अब हमें अगर x की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई है
y की वैल्यू ऑब्टेन करनी। y की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे? m1x प्लस c1, और यहां से लिखेंगे y इक्वल टू m1x, x की वैल्यू कितना लिखेंगे? c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2 और प्लस c1, प्लस क्या लिखेंगे? c1। अब इसका मल्टीप्लाई m1 है, सॉरी m1 है, क्या है? m1। तो y की वैल्यू हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे जरा देखते हैं। y इक्वल टू m1 माइनस m2 एलसीएम ले लेते हैं, m1 माइनस m2 क्या ले लेते हैं? एलसीएम, और m1 c2 माइनस c1, m1 c2 माइनस c1 और प्लस c1, m1 माइनस m2, m1 माइनस क्या लिखेंगे? m2, तो यहां से y इक्वल टू क्या लिखेंगे? m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस c1 m2 अपान क्या लिखेंगे यहां से? m1 माइनस m2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, m1 c1 एंड माइनस m1 c1। अब यहां से y की वैल्यू कितना बच जाएगा? m1 c2 माइनस c1 m2 अपान, यहां पर बच जाए, यहां पे m1 m2 है, यहां भी m1, ठीक है, m1 माइनस m2। तो हमें y की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गया, कितना? m1 c2 माइनस c1 m2 अपान क्या लिखेंगे? m1 माइनस m2, m1 माइनस क्या लिख देंगे? m2 लिखेंगे। अब एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या लिखेंगे? वर्टिसेस हमें गिवन है, ऐसे लिख सकते हैं 1/2, या तो डिटरमिनेंट मेथड द्वारा सॉल्व करें या डायरेक्टली सॉल्व करें। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे? एक फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस मॉड ले लेते हैं इसका, फिर x2 y2 माइनस y3 और प्लस x3 y1 माइनस y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। एक तो मेथड ए होता है, सेकेंड डिटर्मिनेंट मेथड होता है, तो हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं। किसका? डिटर्मिनेंट मेथड का। तो अगर डिटर्मिनेंट मेथड का यूज किया जाए तो हो जाएगा 1/2 1 1 1 1 1 एंड 1, और उसके बाद लिखते हैं x1 x2 x3। x1 क्या है? 0 0, और यहाँ पे क्या गिवन है? x3 क्या गिवन? c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2, और फिर जो तीसरा कोऑर्डिनेट लिखेंगे c1 c2 और जो भी दिया रहेगा, यहाँ पे c1 c2 और यहाँ पे क्या गिवन रहेगा? m1 c2 माइनस c1 m2 अपान m1 माइनस m2, m1 माइनस क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते ताकि एक और जीरो मिल जाए। क्या हो जाए? एक। जितना अधिक से अधिक जीरो मिल जाएगा उसे बनाते जाएंगे। अब जरा देखते हैं, या एक्सपेंशन कर देते इसके अबाउट। सेकेंड, सबसे पहले हम लोग क्या किए? इसको इसको और इसको सॉल्व करके फाइंड कर लिए वर्टिसेस। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, पहले 1 1 1 1/2 ये डिटर्मिनेंट है, 1 1 1 लिख लेते हैं। उसके बाद x1 x2 x3 और नेक्स्ट y1 y2 और y3 लिख देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं जरा। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल इक्वल्स टू लिखेंगे यहां से 1/2, सेकेंड रो के अबाउट एक्सपेंशन करेंगे ऐसे, इसके अबाउट, तो यहाँ -0, उसके बाद +0, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सभी को 0 बना देगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -0 +0 और फिर माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका भी मॉड ले लेंगे क्योंकि एरिया क्या होगा वाले
पॉजिटिव होगा, तो इसे लिखेंगे C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, और क्या लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1C1 1C2, 1C1 1C2 ये हो जाएगा। कैसे करें, माइनस प्लस माइनस, माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, एक्सपेंशन कर देंगे। अब यहां से हो जाएगा इस टोटल का मॉड ले लेंगे, क्योंकि ये सब क्या होता है पॉजिटिव, एरिया भी क्या होगा पॉजिटिव, 1/2 यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1, इसके पहले माइनस है, M1 माइनस M2, यहां माइनस है, ये जीरो जीरो तो हट जाएगा। अब यहां मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, इसका इसमें C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, ये मॉड वाला साइन रहने देते हैं, तो C2 माइनस C1 है भी, C2 माइनस C1 है भी, दोनों C2 माइनस C1 है, तो 1/2 यहाँ माइनस बच जाएगा C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम क्वांटिटी है, अपॉन M1 माइनस M2, और ये मॉड है तो मॉड हट जाएगा, मॉड है तो माइनस हट जाएगा, 1/2 C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर बटा M1 माइनस M2, यह एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यही हमें प्रूव भी करना था, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 24। तो इसे हम लोग अगर डिटर्मिनेंट मेथड द्वारा सॉल्व करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या गिवन है, देखते हैं जरा। 24, a line is such that its segment between the line 5x minus y plus 4 equals to 0, 3x plus 4y minus 4 equals to 0, minus 4 equals to 0, ये दो लाइन गिवन है। करे, a line is such that its segment between the line 5x minus y plus 4 equals to 0, 3x plus 4y minus 4 equals to 0 is bisected at point 1, 5, obtained its equation। कह रहे इसका इक्वेशन फाइंड कीजिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एज्यूम कर लिया जाए या y एक्सिस या x एक्सिस, x एंड y एक्सिस गिवन है, और यहां से दो लाइंस हमें पास होती हुई दिखाई दे रही हैं, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है। पहली लाइन का इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, और ये जो दूसरी लाइन है ये क्या है, कुछ ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, यहां से पास हो रही है, ये क्या है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और कह रहे कि एक ऐसी लाइन है जो पॉइंट किसी पॉइंट से होकर जा रहा है। करे लाइन इज सच दैट इट इज सेगमेंट बिटवीन, सेगमेंट है इन दोनों के बीच में, सेगमेंट बिटवीन लाइन 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 इज बाइसेक्टेड एट 1, 5। इनके बीच जो लाइन का सेगमेंट होगा वह 1, 5 पर बाइसेक्टेड होगा, मतलब मिडिल पॉइंट होगा यहां से यहां तक का। तो इनको कुछ मान लेते हैं अल्फा 1 बीटा 1, और इसको एज्यूम कर लेते हैं अल्फा 2 एंड बीटा 2। तो अगर हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो अल्फा 1 बीटा 1 फाइंड कर लें, या अल्फा 2 बीटा 2 फाइंड कर लें। क्यों? क्योंकि जैसे एक वेरिएबल मिल जाएगा तो दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे, इसको जैसे इसमें से एक ही कोई फाइंड करना पड़ेगा हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो लाइन के इक्वेशन के लिए एक पॉइंट तो नोन है और दो अननोन है, इसमें से कोई एक फाइंड कर लें। तो अगर अल्फा 1 बीटा 1 देखें तो इसी लाइन पर लाई करेगा, और सेकेंड जो होगा यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 हो जाए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मिडिल पॉइंट है। तो इसको अगर हम लोग इस अननोन पॉइंट के बेसिस पर लिखें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 2/2, और बीटा 1 प्लस बीटा 2/2, बीटा 1 प्लस बीटा 2/2 हो जाएगा। और यहां से एक इक्वेशन हम लोग पूरा ध्यान देंगे इक्वेशन में आने पर, क्योंकि हमें 4 इक्वेशन चाहिए, अल्फा 1
अल्फा टू बीटा वन बीटा टू, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन तो यही मिल गया। क्या लिखेंगे? अल्फा वन प्लस अल्फा टू अपान टू इक्वल्स टू 1, अल्फा वन प्लस अल्फा टू अपान टू इक्वल्स टू 1, 2 को उधर कर देते हैं, अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको इसके इक्वल कर दें तो लिखेंगे बीटा वन प्लस बीटा टू बाई टू इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो बीटा वन प्लस बीटा टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो यह वाला इस लाइन पर सिचुएटेड है, तो कह दीजिए अल्फा वन बीटा वन सिचुएटेड ऑन लाइन, सिचुएटेड ऑन लाइन फर्स्ट, ऑन लाइन थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट और सेकेंड यहाँ एज्यूम कर चुके हैं। तो अगर ये वाला पॉइंट इस पर लाई करेगा तो सेटिस्फाइड भी करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब यहाँ पे क्या रख दें? अल्फा वन, यहाँ पे बीटा वन, तो 5 अल्फा वन माइनस बीटा वन और प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 5। और ये जो अल्फा टू बीटा टू इस पर लाई करेगा तो 3 अल्फा टू प्लस 4 बीटा टू, 3 अल्फा टू प्लस 4 बीटा टू माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा? 6th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 6। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग? इन दोनों में से, इन दोनों इक्वेशन से, जैसे यहाँ पे हमें क्या है? अल्फा वन अल्फा टू है, तो अल्फा टू को हटा देते हैं इससे और इससे, यार रहने देते हैं। हमें अल्फा वन बीटा टू चाहिए, बीटा वन चाहिए, तो किसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसमें अल्फा वन अल्फा टू है, इसमें बीटा वन बीटा टू है, लेकिन इसमें अल्फा वन बीटा वन है, और एक ही पॉइंट पे हमें तो अल्फा वन बीटा वन वाले इक्वेशन को रहने देते हैं, और यहाँ पे जो अल्फा टू है उसकी वैल्यू ला के रख देते हैं ताकि ये अल्फा वन में चेंज हो जाए, और यहाँ पे जो बीटा टू है यहाँ से बीटा टू की वैल्यू रख देते ताकि बीटा वन में चेंज हो जाए। तो एक इक्वेशन और हमें यहाँ से अल्फा वन बीटा वन में ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या करेंगे? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा टू इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फा वन, 2 माइनस अल्फा वन एंड बीटा टू इक्वल्स टू 10 माइनस बीटा वन, 10 माइनस बीटा वन इन इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से अल्फा टू और बीटा टू की वैल्यू ले जाकर किसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं? इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करें। इसमें 6 में तो क्या लिखेंगे? यहां से 3 अल्फा टू, अल्फा टू की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां से लिखेंगे तो 2 माइनस अल्फा वन और प्लस 4, कौन सा इक्वेशन था यहाँ पे? 4 और बीटा टू के प्लेस पे क्या रखेंगे? 10 माइनस बीटा वन, 10 माइनस बीटा वन और माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3 अल्फा टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 4 बीटा टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से लिखेंगे 6 माइनस 3 अल्फा वन प्लस 40 माइनस 4 बीटा वन माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी? देखते हैं जरा। ये माइनस 3 अल्फा वन माइनस 4 बीटा वन, और यहां पे जो हो जाएगा 6 और 46 माइनस 4, 46 और माइनस 4 क्या हो जाएगा? 42 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो 3 अल्फा वन प्लस 4 बीटा वन
माइनस 42 इक्वल्स टू 0, या 3 अल्फा 1 प्लस 4 बीटा 1 माइनस 42 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये इक्वेशन नंबर जो 5 है और 7 है, ये दोनों अल्फा 1 बीटा 1 में आ गए। इसमें आगे बच्चों अल्फा 1 और बीटा 1 में, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करें? ये 4 बीटा 1 है, ये ओनली बीटा 1 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 5 इंटू 4 और प्लस 7, तो ऐड करते हैं। इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। तो 20 अल्फा 1 माइनस 4 बीटा 1 और प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई किए 20, 4 से मल्टीप्लाई किए 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो दिया है 3 अल्फा 1 प्लस 4 बीटा 1 माइनस 42 इक्वल्स टू 0। माइनस 42 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यू ऑब्टेंड होती है। तो यहाँ पे यह और यह कैंसिल हो जाएगा और ए बच जाएगा 23 अल्फा 1 और ये बच जाएगा माइनस ये 4 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो अल्फा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 26 अपान 23। अल्फा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26 अपान 23। अगर हमें अल्फा 1 की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई तो बीटा 1 की वैल्यू ऑब्टेंड करते हैं। कैसे? किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा लिखेंगे? 7। इक्वेशन 7 क्या गिवन है बच्चों? यहाँ पे गिवन है 3 और ये हो जाएगा 26 अपान 23 प्लस 4 बीटा 1 माइनस 42 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो जाएगी, देखते हैं इसको। ये 26 एलसीएम ले लेते, 23 जब एलसीएम ले लेंगे तो 3 इंटू 26 और प्लस 4 इंटू 23 बीटा 1 माइनस 42 इंटू 23 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। 23 उधर कर देंगे तो 3 इंटू 26, 3 इंटू 26 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 7 और प्लस ये हो जाएगा 2 9 बीटा 1 कितना हो जाएगा? 9 बीटा 1 और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 23 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जरा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 कितना गिवन है? 42 इंटू 23 कितना गिवन है बच्चों? 42 इंटू 23। अब 23 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 78 प्लस 92 बीटा 1 माइनस 966 इक्वल्स टू 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस 78 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 8 8 8 8 एंड 8। तो वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी? यहां से देखते हैं जरा। 92 बीटा 1 माइनस 8 8 8 इक्वल्स टू 0। और यहां से अगर हम लोग बीटा 1 की वैल्यू फाइंड करें तो 8 8 8 अपान 92 अपान क्या लिखेंगे? 92। तो यहां से बीटा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4 4 4 और ये क्या हो जाएगा? 4 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 एंड 6। तो ये हो जाएगा 2 2 2 और ये क्या हो जाएगा? ये 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। तो 2 पॉइंट्स हमें वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। किसकी किसकी? अल्फा 1 की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हुआ था। अल्फा 1 कितना ऑब्टेंड हुआ है भाई? जरा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो अल्फा 1 था, अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल्स टू अल्फा 1
बीटा 1 इक्वल्स टू, यहां से मिलेगा तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 26/23 और बीटा 1 की वैल्यू कितनी है 2/23। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन जो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे x y माइनस y1 y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितना एज्यूम कर लेते हैं 5 इक्वल्स टू y2 माइनस y2 माइनस y1। तो y2 कितना के बिना 2/3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 26/23 माइनस 1, यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू क्या गिवन है -1। तो यहाँ से जब नोट डाउन करेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 23 एलसीएम ले लेते हैं, 23 एलसीएम लेंगे तो a 23 2 माइनस a हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपान क्या लिखेंगे यहाँ पे 26 माइनस 26 माइनस 23 और ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस क्या हो जाएगा 1, यह और यह कैंसिल हो जाएगा। जब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, जरा इसको देखते हैं। यहां से सोल्यूशन करने के बाद बच जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 और ये 0 और 1 अपान क्या बचेगा नीचे 3 बच जाएगा, ये 3 और ये बचेगा x माइनस 1। तो अगर 3 से हम लोग इसको डिवाइड करें तो क्या डिवीजन होगा, नहीं होगा, 3 का इधर, बस यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा लाइन का। आगे हम लोग चाहें तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन गिवन था और कैलकुलेशन एक भी जगह गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन पर भी ध्यान देंगे, लेकिन प्रोसेस यही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25, कौन सा 25 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, जरा इसको भी देख लेते हैं। यहां पे गिवन है सो दैट द path of moving point such that its distance from two line, its distance from, again मैं repeat कर रहा हूं, so that the path of a moving point such that its distance from two line 3x, 25 में 3x minus 2y equals to 5, 3x plus 2y equals to 5 are equal is a straight line। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, करे so that the path of moving point such that its distance from two line are equal, टू लाइन से इसका जो डिस्टेंस होगा, एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर, या और भी पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। तो जब कह रहा है कि इन लाइंस को जब हम लोग मिलाएंगे तो यह भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। इस लाइन इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लेते हैं, एच कामा के है पॉइंट, क्या है एच कामा के, दोनों में इक्वल टू 5 ही गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं जरा कैसे हम लोग लिखेंगे, ये D1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं D2, क्योंकि हमें गिवन है कि इन दोनों लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, D1 इक्वल्स टू D2 और D1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है। सेम इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 2y माइनस 5, बस x के प्लेस पे क्या कर देंगे h कॉमा के, तो h और k हो जाएगा, रूट में क्या लिखते हैं x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू D2 लिखेंगे, सेम इक्वेशन लिख देंगे 3x प्लस 2y और माइनस 5, यहाँ पे h हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा, अपान रूट में 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस, जो मॉड हटेगा तो लिखेंगे क्या 3h माइनस 2k माइनस 5 अपान ए रूट में जो भी आ जाए 9 प्लस 4 13 इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या लिखेंगे
3h प्लस 2k 3h प्लस 2k माइनस 5 अपान 9 प्लस 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए भी 13 होगा। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, h कॉमा के इक्वल्स टू एक्स कामा वाई सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें तो हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन होगा या क्या होगा। तो x के प्लेस पे h के प्लेस पे क्या x और यहाँ पे y माइनस 2y माइनस 5 अपान रूट 13 इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2k माइनस 5 अपान अंडर रूट 13। एक क्या मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि x और y में लीनियर इक्वेशन है, x पर भी पावर 1 है, y पर भी पावर 1 है। तो अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, निगेटिव साइन अगर लेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3x प्लस 2y और माइनस 5। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो एग्जाम्पल्स गिवन है उनके सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिससे हम लोग का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा।